दोस्तों अब आगे सुनिए शांत स्वभाव के कर्मठ लगनशील मेहनती गुर्जर समाज को समर्पित गुर्जर समाज के दानवीर श्री नेपाल कसाना जी के विचार। हेलो। हेलो। नमस्कार जी नेपाल जी। नमस्कार जी। हाँ साहब। कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी हाँ मैं साहब पानीपत से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। हाँ जी बोलिए। राजपाल छोकर, आप जैसे महान आदमियों के विचारों को आगे बढ़ाने वाला। मेरे क्या विचार है? सब आपके विचार है। मैं ज्यादा ज्यादा कलम बंद कर देता हूँ और क्या है। मैं बंद क्यों करो जी? बंद तो करनी चाहिए। कलम की तो आवाज बहुत तेज होती है जी। कलम की तेज आवाज तो तलवार को भी काट देती है। कलम की तो तेज आवाज होती है जी। और पहले ये बताओ, हो कहाँ, गांव में या शहर में? मैं जी अब तो गांव में हूँ। अच्छा, लॉकडाउन होते आप पहुंच गए थे? हाँ जी। लॉकडाउन होते पहुंच गए थे? हाँ लॉकडाउन तो पहले पहुंच गए थे। लॉकडाउन नजदीक ही है, शहर भी अपना पानीपत, गांव नजदीक ही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है हाँ। यहाँ पे, इतनी वो बात नहीं है भाई लॉकडाउन की ज्यादा चल रही हो। अच्छा, लेकिन सारे पता ज्यादा नहीं है। नहीं, ज्यादा नहीं अच्छा है अच्छा। यहाँ पे, बहुत कम है। लोग आ रहे जा रहे, अपना दैनिक कार्य ऐसे ही कर रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा काम। हम नोएडा में हम नोएडा में रह करके तुम जैसे लोग जो गाँव में रह रहे हो, हाँ जी। तुमसे बहुत चिढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा क्यों? कि तुम हो आजाद भारत में, हमें इस टाइम गुलाम भारत में। अच्छा अच्छा। आप इंडिया में नोएडा हो में जी? नेपाल जी नोएडा में आप इंडिया में रहते हो, हम भारत में रहते हैं। ये मान लो। तो उससे हो क्या रहा है, इंडिया में हो क्या रहा है? हाँ देख लो हम आप। जो जहाँ हमारी कोठी है, उस कोठी गली, उस गली गली में ही करीब 50 कोठे तो ही हैं एक ही लाइन में। अच्छा 70 दिन हो गए, आज तक किसी के अंदर शकल नहीं देगी। अच्छा जी। शकल हाँ मिलना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है मिलने की, तो ठीक ठीक है हम्म। ना जी। यहाँ तो जैसे नॉर्मल था पहले, इसका कोरोना से पहले वैसे ही चल रहा है गाँव में तो। हाँ हाँ हाँ। तो वही दैनिक कार्य है, वही घूमना फिरना, गाय भैंस डंगर ढोर सब कुछ काम वही चल रहा है। खेती ऐसे ही बाड़ी। ऐसे ही है। हम भी एक बार तो अपने गांव चले गए थे। हाँ शहर भी गया था, शहर में पानीपत गया था 4-5 दिन हुए, वहाँ भी ऐसे ही चल रहा है, इतना खास नहीं है। वो दुकानें वगैरह तो बंद है हमारे सभी। हमारे नोएडा, मेरा दिल्ली में बहुत हालत खराब है। हाँ यहाँ ज्यादा खराब है, ज्यादा नजदीक है ना यहाँ। यहीं से पेशेंट बाहर गए हैं। हाँ, यहीं से गए। मतलब ये लगाइए, मेरे बाल बढ़ रहे हैं। हाँ बढ़ गए मेरे को। एक बार तो मैंने बेटे से कटवा लिए थे, अच्छा 1 महीने पहले। अच्छा फिर बढ़ गए। अच्छा। नाई की दुकान बाजार में खुल गई है। हाँ मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही वहां जाने की। ना जी ना, इधर बचाव भी सब कुछ है, बचाव में सब कुछ है। अब तो बाहर भी ज्यादा दिक्कत है नाइयों के पास क्योंकि भी। नाई का मुंह तो बिल्कुल ही बाल काटते हुए बिल्कुल उसमें रहता है, चेहरे पे ही। हाँ बिल्कुल चेहरे पर रहता है, पता नहीं कौन कैसा पेशेंट कटवा के चलेगा, या खुद पेशेंट हो वो, क्या पता हाँ लगा। हाँ। क्या पता लगा। मतलब उसके पास कौन कौन आया था बाल कौन कटवाने, आया कैसा कौन था, क्या था। कैसा था। कोई विश्वास की योग्य चीज नहीं है जी, विश्वास तो करना नहीं है ऐसी बातों में। हाँ जी। अच्छा, और बताओ फिर बाकी पोस्ट समाज बढ़िया की है, बात। सब बढ़िया जी। एक वो पोस्ट पड़ी थी मैंने आपकी, हाँ, कौन सी? मूर्ति लगाने की, जो ये हाँ लिखी है हाँ इधर उधर। हाँ, अपनी मूर्ति लगा के पूरे ध्यान से एकदम की गुजर थे। हाँ गुजर थे भाई, ये होगा। मीर बोझ की तो लगा भी चुके हैं ना वहाँ लश्कर में, उस पर लिखा भी है गुजर मीर बोझ। हाँ, नहीं गुजर गुजर पिटारा पैसे ही साले, वो जो राजपूत है, हैं। वो कह रहे कि जो गुजर शब्द है ये गुजरात का स्थानीय वाचक है। अच्छा जबकि गुजर जाति का उद्भव जो है ईसा से पहले है। अच्छा। दशरथ से जुड़े हुए रिकॉर्ड है, सब हाँ कुछ है वो। क्योंकि उन्होंने क्या चुरा लिया ना, तो दुख हो रहा ना, परेशानी हो रही है ना उन्हें। परेशानी हो रही है उनको जी। हाँ राजपूत में कहाँ से आए? राजपूत कहाँ से आए हैं? राजपूत को तो 11वीं सदी के बाद ही आए हैं राजपूत तो। 1300 हाँ 1300 के करीब आए हैं। बताइए। हाँ, हम में से तो गए 36 वंश। अरे हम, हाँ हम ही में से निकले यार, जितने गोत्र है सारे हम हमारे ही गोत्र है उनके उसमें।
अब जैसे तुम्हारा जो छोकर गोत्र है, तो हाँ। ये हमारे यहीं पर नोएडा में ना, गौतम बुद्ध नगर में हाँ हाँ। जेवर एक ब्लॉक है, जेवर। अच्छा। वहाँ ठाकुरों के 15-20 गांव है छोकरों के। हाँ हम हाँ हाँ होंगे जरूर, हाँ जरूर मिलेंगे। सभी गोत्र हमारे और उन्हीं के पास तो है। है सभी जो गुर्जर गोत्र हैं सारे इन्हीं में मिलते हैं, हमारे इनमें राजपूत सेम गोत्र है बिल्कुल वही। सेम गोत्र है। कुछ इनमें चंद्रवंशी आगे हैं, राठौर वगैरह जो है ना, ये राठौर जो होते हैं, अच्छा। ये चंद्रवंशी है। ये जो जैसलमेर वाले राजपूत बने हुए हैं भाटी, ये भी चंद्रवंशी हैं। हाँ हाँ। इनमें चंद्रवंशी सूर्यवंशी सब मिक्स हो गए। हाँ मिक्स हो गया। और कुछ कुछ अन्य जातियां भी और मिक्स हो गई। अच्छा जी। तो ये तो राजपूत जो शब्द है, ये बहुत सारी जातियों का मिश्रण है। हाँ मिश्रण है, सही कह रहे हैं आप। और जिनमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण राजपूत है, वे हमारे गोत्र वाले हैं, हाँ हाँ। जिसे 36 वंश बोलते हैं। हाँ हाँ। लेकिन किताबों में इतिहासकारों ने, गैर गुजरो इतिहासकारों ने, बहुत लोगों ने लिख रखा है ये सब बातें। हाँ बहुत लोग लेकिन हाँ, खुद लेकिन राजपूत लेखकों ने भी लिख रखी है बात तो। राजपूतों ने लिख रखी है, जो पढ़े लिखे इतिहासकार हैं। जो पढ़े लिखे बढ़िया इतिहासकार थे उन्होंने लिखी हाँ, होती है तो। हाँ, तो लेकिन वो जो मास लेवल पे जो और आबादी है, वो मान्यता नहीं है। वो स्वाभाविक प्रक्रिया में भी है। तो उसीलिए मैंने पोस्ट डाली है भाई, उसके उनसे बहस में पड़े मत ना। हाँ। अपनी मूर्तियां लगा के बढ़िया उद्घाटन करके, जैसे मीर बोस की मूर्ति दिल्ली में लगा दी। अच्छा। मीर बोस की मूर्ति प्रणब ने वहाँ अपने लक्सर हाँ वहाँ घोड़े पर लगवा दी, मुख्यमंत्री बुला करके। हाँ हाँ। इसका नया ये जो रोड है, निजामुद्दीन रोड जिसे बोलते हैं, हमारे इधर को जाती है, हाँ हाँ। नॉर्थ गाजियाबाद को जाती है। हमने सन 2000 में मुख्यमंत्री से मिलकर साहब सिंह वर्मा से हाँ हाँ। हमने गुर्जर सम्राट मीर बोस पत्थर लगवाया। हाँ पत्थर लगवाया था। अब वो गाजियाबाद तक हमने तो खैर दिल्ली बॉर्डर तक ही लगवाया था। फिर गाजियाबाद नगर निगम में एक लड़का पार्षद हो गया था गुजर, उसने दिल्ली बॉर्डर से लेकर के गाजियाबाद का जो एंड है वहां तक करवा दिया। धन सिंह कोतवाल को तो मैं लिख रखा, बताई रखी है आपको। हाँ, पढ़ा होगा आपने। हाँ, तो धीरे धीरे ये सब चीज घुसती चल जाके, धीरे धीरे फिर ये लोग जो खुद कहने लगे, हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो कहता है जी तो ठीक कर रहे हैं। हाँ हाँ जो हाँ नाड़ी है, जो वो उसका करंट लगा इस बात का। हाँ हाँ हाँ, मतलब डर तो पूरा तो लगेगा ही भाई। गुर्जर प्रतिहारों का जैसा शासक जो है राज्यपाल जी, मैं पूरी हिस्ट्री पढ़े बैठा हूँ, बहुत दिन से पढ़ता हूँ। मेरे घर पे आकर देखोगे कभी तो आपको करीब 200 किताबें मिलेंगी आपको इतिहास की। अच्छा ठीक। जिनमें 200 में से करीब 180 किताब दूसरी जातियों के लेखकों की हैं। हाँ बताओ। जो IAS में लगी हुई है, PCS में लगी हुई है, MA में पढ़ाई जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगी, सब यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। हाँ ठीक। और मैंने पढ़ा ना, तो ये जो महाभारत की कहानी को हम सुनते हैं, रागनियों को सुनते हैं, महाभारत को टीवी पे देखते हैं, ये हमारे गुर्जर प्रतिहारों के सामने कुछ नहीं। बताओ। हाँ इतने मैंने एक जगह मीर बोस जयंती मन रही थी, मैंने यही भाषण दिया कि उन्होंने कहा, वो रागनी गाने लगे। होता ही थी मीर बोस जयंती, जब रागनी गुर्जर बनी नहीं थी ज्यादा। अच्छा। 4-5 साल पहली बात है। मीर बोस कॉलेज दादरी में कार्यक्रम था, मेरा नंबर आया, तो वे महाभारत के रागनी गायक थे गुजरी। मैंने कहा भाई, जिस महाभारत को तुम गा रहे हो, इसको तो हमारा जन जन आदमी जानता है। पूरा प्रचार हो चुका है इसका। पूरा सब जानते हैं इसको तो। सब जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे भाई महाभारत को ना सुने, देखे ना गाओ, सुनो, बात है। लेकिन तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि अर्जुन से बड़े योद्धा हम थे। कृष्ण जी जैसे भगवान हम थे। भीष्म पितामह से बड़े योद्धा हम थे। तुम्हें जानकारी नहीं है वो कैसे थे। कैसे थे, किस प्रकार थे, कौन थे। अब वो एकदम चमके जो बैठे ना बच्चे में। क्योंकि अभी तो हमारा माइंड सेट ये है,
महाभारत जैसे योद्धा तो आज तक हुए ही नहीं। हाँ है ना सर? है ना सर ये बात? हाँ सच, हाँ ठीक। अब मैं समझाता हूँ आपको। हम्म। ये कुरुवंश से शुरू होता है। अच्छा। पांडव जो कुरुवंश कुरुवंश है, कुरु कुरुवंश, कुरु कुरु कुरुवंश बोल, हाँ क्या। ये चंद्रवंशियों में से चंद्रवंशी वो वंश की एक लड़की ईला ब्याही थी किसी क्षत्रिय को। ईला के एक बेटा हुआ कुरु। हाँ ठीक है। तो उस कुरु ने कुरुवंश चलाया। हाँ कुरुवंश हो गया। तो ये कौरव पांडवी तो थे। हाँ कौरव पांडव। और इनका पूर्वज उस टाइम पर सबसे बड़ा जो पूर्वज था, दादा था, परदादा था, वो भीष्म पितामह था। भीष्म पितामह से पहले शांतनु था। शांतनु से पहले एक दो पीढ़ी पहले कुरु था। आप इन कई पीढ़ियों की 1 2 3 4 5 6 7 पीढ़ियों को टोटल जोड़ोगे तो 20 साल की एक पीढ़ी होती है। 140 वर्ष मान रहे हम। परिषद पर जाके कब जब ये अर्जुन जब चले गए उसके बाद तो खत्म हुए ना, इनका वंश ही खत्म हो गया था। और गुर्जर प्रतिहारों ने तो 300 साल तक तो मुसलमानों को इस देश में घुसने नहीं दिया। 720 से लेकर के 720 से लेकर 1020 तक। हाँ जी बिल्कुल सत्य है, सही कहा आपने। 300 साल उन्होंने तो 300 साल राज भी नहीं किया। हम तो हमने मतलब हमारे गुर्जर प्रचारों 300 साल तक तो विदेशियों को रोका। और विदेशी भी कौन थे? जिस टाइम ये इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ तो ये जो अरब वाले थे, ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख की इनकी सेना होती थी। और अरबी घोड़े जो थे उस जमाने के सबसे तेज तर्रार शक्तिशाली घोड़े माने जाते थे पूरे वर्ल्ड में। हाँ ठीक है। दूसरा वे क्योंकि मांसाहारी लोग थे, वे ताकतवर भी थे। उन्हें मारने काटने में कोई दिक्कत नहीं थी। दया धर्म तो था ही नहीं। दया धर्म था नहीं। ठीक है। तो जब वे वहां से चले थे अरब से, तो आपके साउथ अफ्रीका के जो आज मुस्लिम देश हैं, एशिया के बहुत सारे, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्की, आपका आधा स्पेन, रशिया में कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, चाइना में 2 कंट्री हैं, आपके इन कंट्रियों इनकी सेना का मुकाबला कोई नहीं कर पाता। विश्व विजेता थे उस जमाने में। हाँ उस जमाने में, हाँ बताओ। विश्व विजेता। और इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों ने उन विश्व विजेताओं को सिंध और मुल्तान से आगे निकल दिया। हाँ आगे निकल दिया, ठीक है। तो महाभारत की योद्धा कम कहाँ हुए फिर? हाँ कम कहाँ, बराबर भी ज्यादा ही। तो मतलब 300 साल राज करना और बाहर आक्रमण करना, घुसने देना। हाँ, और एक बार तो जुनैद की सेना 2.5 लाख थी। बताओ। 2.5 लाख सेना जो मारते पहुंच गई थी वहाँ, क्या बोलते हैं वहाँ, गुजरात। हाँ ठीक है। लाखों आदमी मारते थे। पूरे देश में हिंदुओं में त्राही मच गई। तब ये उज्जैन में नागभट्ट पिट्ठम राज करते थे। उज्जैन में। हाँ ठीक है। कन्नौज में तो बाद में गए। उज्जैन में सारे मुख्य जो लोग थे, पंडित, उस जमाने पंडित ही ज्यादा एडवांस हो गए। राजा के पास गए और नागभट्ट से कहा, नागभट्ट ने कि अच्छा मैं सेना तैयार करता हूँ। उन्होंने सेना तैयार करी और क्षत्रिय अपने साथ ले। वे क्षत्रिय कौन थे? गुर्जर, सोलंकी, चौहान, परमार, सिसोदिया, गहलोत, मतलब बप्पा रावल जो गुर्जर था, उस टाइम गहलोत कहलाता था। अच्छा। इनको इकट्ठा करके गए। 2.5 लाख सेना में से केवल 20,000 सैनिक बचे थे। 3 दिन के अंदर 2,30,000 लोग मार दिए थे। बताओ जी। बताइए, अर्जुन से कम है क्या हुए? कम कहाँ हुए। फिर जो है उनको जब वो मार दिए तो इनको उपाधि दी गई विष्णु भगवान की पूरे देश में। अच्छा। और फिर नागभट्ट तृतीय को दी विष्णु की उपाधि। और मेल बोध को तो पूरी तरह भगवान मान लिया था जनता ने। हाँ पूरी जनता ने मान लिया था। 0% क्राइम था उसके राज में, तो राम राज्य था, राम राज था।
तो जब विष्णु भगवान माने तो भाई कृष्ण जी भगवान माने, ऐसे वो भगवान मान लिए। हाँ ठीक। तो इसका मतलब प्रतिहार जो थे हमारे लिए भगवान भी थे, हमारे लिए योद्धा भी थे, हमारे लिए भीष्म पितामह भी थे, हमारे लिए अर्जुन भी थे, हमारे लिए वो भीम भी थे। ठीक ठीक। अब मेरी बात समझ रहे थे? समझ हाँ रहे जी हाँ जी हाँ, सही कह रहे आप। कन्नौज पर राज किया, पता कितने महल थे? कन्नौज में जब राज किया 150 साल लगातार राज किया इन्होंने। मीर भोज का राज भी उसमें करीब 49 साल का है, 14 साल का। 8 तो महल थे, 8। अच्छा। और 100 मंदिर बनवाए थे कन्नौज में। इतना इतना भव्यशाली वो था। और केसी श्रीवास्तव एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, हेलो डिपार्टमेंट जो आई उसमें किताब पढ़े हैं, इतनी मोटी किताब है उसमें। आप गुजर प्रतिहारों की प्रशंसा पढ़ के देखना। अच्छा। प्राचीन भारत की किताब। अच्छा अच्छा। प्राचीन भारत की किसी से किताब मंगाना 500-600 की आती है वो। प्राचीन भारत की? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक ठीक। किसकी लिखी हुई है? केसी श्रीवास्तव। केसी श्रीवास्तव, ठीक जी, ठीक ठीक। और उसमें गुजरों का वर्णन मिलेगा आपको आगे राजपूत वंश के साथ में। अच्छा। कलम तोड़ रखी है, कलम। अच्छा जी। जो प्रशंसा की है ना गुजरों की, हाँ कलम तोड़ रखी है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ, ये मान लो। ठीक ठीक। जो आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हाँ हाँ मैं उस पढ़ने के आधार पे बोल रहा हूँ। हाँ। ये तो अदर कास्ट का था, ये तो केसी श्रीवास्तव तो गुर्जर नहीं था, कोई वो नहीं था। गुर्जर नहीं था। कायसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद में एक डिग्री कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री का। और जो आलेख लिखा वो नेगी है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और आज की लिखी किताब नहीं है, बहुत पुरानी। अब तो कई संस्करण आ गए उसके। ऐसी बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने वो डाला कि हमें राजनीति दिखवानी है, ये मूर्तियां लगवानी है, और जन जन तक वो बात हमें पहुंचानी है। हाँ, जनता तक, जन जन तक जानी चाहिए ये बात। तो हाँ, 80% अपने समाज को पता नहीं है हम क्या थे, क्या अस्तित्व था अपना, कितने बड़े बड़े महान राजा थे, कौन थे, 80% लोगों को पता नहीं है ना। यूथ को सब पता लगती, अब थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है, लेकिन संपूर्ण जानकारी तो अभी किसी को बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, मतलब यूथ को जो फेसबुक से बहुत जानकारी मिल गई। हाँ, कम मिली है जी, इतनी नहीं मिली है जो संपूर्ण मिल सका। संपूर्ण जानकारी अभी भी अधूरी है। मैं देखता हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ उन लोगों से, मैं भी देखता हूँ बाहर कितने लोगों को जुड़ रहा है। अच्छा, बहुत कम। चलो मैं इतिहास में, चलो राजपाल जी जरूर याद करना, आना। हाँ जरूर आएंगे जी, जरूर। मेरी इच्छा मिलने की, जरूर आऊंगा आपके पास। एक भी लॉकडाउन से खत्म हो जाए, हाँ, और मौसम बढ़िया हो जाए, तो आपके पास जरूर आऊंगा मिलने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी कसाना जी। ठीक।